हेलो दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे बेसिक ऑफ आरसीसी कि मेरा प्लेन कंक्रीट क्या होता है। ये एक मिक्सचर है सैंड, ग्रेवल, सीमेंट एंड वाटर का। और जो मेरा प्लेन कंक्रीट होता है वो एक ब्रिटल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो वेरी स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में और वेरी वीक होता है टेंशन में। और आरसीसी हम लोग पढ़े थे कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है। ये प्लेन कंक्रीट होता था ग्रेवल प्लस सैंड प्लस सीमेंट प्लस वाटर। ये हमारा प्लेन कंक्रीट था। ये इसका प्रॉपर्टी था कि ये ब्रिटल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है वो है कि वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन और वेरी वीक इन टेंशन। देन रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट। हम लोग रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज करते थे। अब उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखे थे कि स्टील इज यूज्ड अलोंग विथ कंक्रीट बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बोथ स्टील एंड कंक्रीट इज रीजनेबल इक्वल। हेंस with increase in temperature steel and concrete will expand in same magnitude and thermal crack will not occur। क्या होता था उसमें प्लेन कंक्रीट में कि मेरा कोई भी एक बीम था, ऐसा बीम था प्लेन कंक्रीट में, यहाँ क्रैक देखने को मिलता था। बट जब हम उसमें आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये क्रैक यहाँ देखने को नहीं मिलता है। क्या करता है, ये जो टेंशन है टेंशन को भी रेसिस्ट कर लेता है स्टील। और स्टील ही क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इन दोनों का थर्मल कोफिशिएंट जो है रीजनेबल इक्वल होता है, जिसके साथ अगर कंक्रीट टेम्परेचर के साथ जितना इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसके साथ ही स्टील भी उतना ही डिक्रीज और इंक्रीज करेगा, जिसके कारण दोनों में बॉन्डिंग जो है अच्छा से बना रहेगा और कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्रैक नहीं आएगा मेरा। इतना देख लिए थे। अब हम लोग आज देखते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या होता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो होता है वो मान के चलिए एक बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है। इसमें क्या है, यहाँ फाउंडेशन होगा। ये मेरा हो गया फाउंडेशन। ये बीम आ गया और इस पे एक कुछ लेयर पे बनेगा मेरा क्या, स्लैब कास्टिंग होगा इसके ऊपर पूरा। तो ये ऊपर में हो गया स्लैब और ये मेरा है कॉलम। तो मेरा जो स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया। ये मेरा स्ट्रक्चर एलिमेंट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन फिलॉसफी। क्या पढ़ेंगे, डिज़ाइन फिलॉसफी। डिज़ाइन फिलॉसफी। अब जनरली क्या होता है कि डिज़ाइन फिलॉसफी में अगर कोई बीम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मान के चलिए कोई बीम है, तो हम लोग डिज़ाइन फिलॉसफी में बताना रहता है कि मान के चलिए ये इसका बार है, तो हम लोग जो बीम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कितना क्रॉस सेक्शन रखेंगे, इसमें जो बार प्रोवाइड कर रहे हैं कितना नंबर ऑफ बार्स रहेगा, इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, और ये दो बीच के बार्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाना चाहिए, स्पेसिंग। और यहाँ पे कंक्रीट जो है मेरा लास्ट और ये कंक्रीट इसके बीच का जो कवर है वो कवर क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग डिजाइन में देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले डिजाइन में देखते हैं क्रॉस सेक्शनल या मेंबर का साइज, मेंबर साइज। दूसरा देखते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल, रेनफोर्समेंट डिटेल। अब रेनफोर्समेंट डिटेल में क्या होगा, मान के चलिए एक मेरा बीम है, यहाँ पे बार्स लगे हुए हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेंबर का साइज है ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। इसमें जो यूज हो रहा है डायमीटर उस बार का क्या होगा, कितना नंबर ऑफ डायमीटर यूज होगा, कौन से ग्रेड का स्टील यूज होगा,
स्पेसिंग दो डायमीटर के बीच का कितना होगा, और इसमें हम लोग कवर क्या प्रोवाइड करेंगे, ये हम लोग देखते हैं डिज़ाइन फिलोसफी में। अगर डिज़ाइन फिलोसफी का बात आया तो हम लोग को ये सब देखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि डिज़ाइन फिलोसफी कितने टाइप का। तो हम लोग जनरली 3 टाइप का डिज़ाइन फिलोसफी देखते हैं। पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसे शॉर्ट में हम लोग WSM कहते हैं। दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड, जिसे हम लोग ULM भी कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, फेमस है, लिमिट स्टेट मेथड। आजकल सारा चीज़ लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा ही चलता है, क्योंकि ये IS 456 2000 में हुआ है हाल ही में। इसके बाद से कोई फिलोसफी नहीं आया है, ये लास्ट है 2000 का IS 456, जिसके आधार पे हम लोग बनाते हैं। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया, अल्टीमेट लोड मेथड हो गया, लिमिट स्टेट। अब थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हल्का हल्का थोड़ा जान लेते हैं सबका। बाकी लिमिट स्टेट मेथड को हम लोग पूरा अच्छे से देखेंगे। अब तो पहला देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इस मेथड में अगर किसी भी सेक्शन का हम लोग को डिजाइन करना रहता था तो हम लोग एक एजम्पशन लेते थे। एजम्पशन क्या था इसका, कि हम लोग लेते थे कि जो भी कोई मटेरियल जो हम लोग का होता है, मटेरियल हम लोग कौन सा यूज करते हैं, RCC में कंक्रीट यूज करते हैं तो, और स्टील यूज करते हैं। तो मटेरियल हम लोग इसमें क्या लेते हैं, मटेरियल विल बी लिनियरली इलास्टिक। अब कंक्रीट तो इलास्टिक होता नहीं है, बट हम लोग एज्यूम करके लेते हैं कि जब डिज़ाइन करते हैं हम लोग बीम या, तो उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा मटेरियल जो है वो लिनियरली इलास्टिक होगा। जिसके कारण क्या होता था कि जो मेरा स्ट्रेसेस है कंक्रीट में, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट मटेरियल विल बी लेजर देन स्ट्रेसेस इन मटेरियल, लिखिए कंक्रीट ने, स्ट्रेसेस इन मटेरियल विल बी लेजर देन द परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस, इसमें क्या होता था, जो मेरा स्ट्रेस होता था, जनरल जो स्ट्रेस होता था वो लेस दैन और इक्वल टू होता था क्या, मेरा जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसका। अब परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग कैसे जानते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस होता था, परमिसिबल स्ट्रेस, वो हम लोग जिस ग्रेड स्ट्रेस का, जिस ग्रेड के स्टील का स्ट्रेस हम लोग लेते थे उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देते थे, तो जो आता था वो मेरा था परमिसिबल स्ट्रेस। मान के चलिए मेरा, सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील, तो ग्रेड ऑफ स्टील कितना होता है, Fe 250 आता है, Fe 415 होता है, Fe 500 होता है, जनरली यही सब यूज होता है। तो अब मान के चलिए, और तीनों को क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है इसका क्या होता है, ये Fe है, ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 250 है ये बता रहा है कि 250 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ है 28 डेज का। उसी तरह सब में ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 415 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ है इसका 28 डेज का। उसी तरह इसका है। तो हम लोग जब मान के चलिए कोई एक Fe 250 का ले लेते हैं ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो क्या होगा, ये कैसे होगा इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये जो यील्ड पॉइंट है इसका, यहाँ से इसका जो स्ट्रेंथ आएगा सिग्मा वाई, और इसको अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड देंगे तो कुछ इतना आएगा, कुछ तो उससे कम होगा। तो ये हो गया मेरा परमिसिबल स्ट्रेस, ये मेरा स्ट्रेन
ये मेरा स्ट्रेस। अब कोई भी बीम हम डिजाइन कर रहे हैं तो इसका यील्ड पॉइंट तक के लिए डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ तक के लिए, बट परमिसिबल के लेस देन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से अगर गलती से मिस्टेक से ज़्यादा लोड आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो ये मेरा जो बीम है वो क्रैक हो सकता है। इसलिए हम लोग उससे कुछ कम ही लेते हैं, इसलिए हम लोग सिग्मा परमिसिबल यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया?